नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से एक दुष्प्रचार करती थी दिल्ली में। आम आदमी पार्टी की सरकार से गरीबों को तो बहुत मिला, क्योंकि उसके लिए आप झुठला नहीं सकते। वो कहते थे मिडिल क्लास को क्या मिला, जो मिला गरीबों को मिला, मिडिल क्लास को क्या मिला। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी हमसे नहीं पूछती थी, जाके लोगों के बीच में रखती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 24 घंटे बिजली तो बंद हो ही गई है, वो तो मिडिल क्लास के लिए ही था। दूसरा बड़ा प्रहार मिडिल क्लास पर 1 अप्रैल से पड़ा है, जब 1 अप्रैल से नया सेशन प्राइवेट स्कूलों में शुरू हुआ है। तकरीबन सभी स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने स्कूल की फीस बढ़ा दी है। किसी ने 20% बढ़ा दी है, किसी ने 40% बढ़ा दी है, किसी ने 65% बढ़ा दी है, और कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जिन्होंने 82% स्कूल की फीस बढ़ा दी है। आज अखबार के अंदर मैंने पढ़ा, एक बहुत नामी स्कूल है, उसकी द्वारका की, वसंत कुंज की और रोहिणी की ब्रांच, डीपीएस स्कूल की 3 ब्रांचों के अंदर फीस बढ़ाने के बाद बच्चों को एक तरह से कहा जा सकता है हैरेस किया जा रहा है। आप सोचिए, 7वीं क्लास का छोटा बच्चा, 10वीं क्लास का छोटा बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है प्रेयर में, और प्रेयर में कुछ बच्चों को रोक लिया जाता है ग्राउंड पे ही कि आप क्लास में नहीं जाएंगे। पूरी की पूरी क्लास के बच्चे अपनी कक्षा में चले गए, बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को, जिन बच्चों के माता पिता ने बढ़ी हुई फीस नहीं दी है, पुरानी फीस दी है, बढ़ी हुई नहीं दी है, उन बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा दिया जाता है पूरे दिन। बाकी सब बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, उन माँ बाप के बच्चे जिन्होंने बढ़ी हुई फीस नहीं दी है, उनके बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। लाइब्रेरी से अगर टॉयलेट भी जाना है बच्चे को, तो पहरे में अटेंडेंट के साथ टॉयलेट ले जाया जा रहा है और टॉयलेट से वापस लाया जा रहा है, कहीं बच्चा अपनी क्लास में जाके पढ़ाई ना कर ले। आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। और ये मिडिल क्लास नहीं है दोस्तों, ये अपर मिडिल क्लास है। वसंत डीपीएस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे मिडिल क्लास नहीं, अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं। ग्रेटर कैलाश, वसंत कुंज, साउथ एक्स, जोरबाग, इस जगह के रहने वाले बच्चे हैं। और उन बच्चों को इस तरह से हैरेस किया जा रहा है। उस अखबार में लिखा है कि एक बच्चे को बाकी बच्चों ने बुली किया, क्या तुम्हारा बाप बढ़ी हुई फीस भी नहीं दे सकता? अब आप सोचिए, ये हालत आज हमारे दिल्ली में, राजधानी में बच्चों की हो रही है। तमाम तरीके की खबरें अखबारों के अंदर छपी हैं। उसके अंदर जो मुख्य खबरें मैं आपको बताऊं, सालवान पब्लिक स्कूल मयूर विहार फेज 3 के अंदर इसने कहा है कि ये 82% फीस बढ़ाएगा। 57% बढ़ा दी है, कह रहा है 25% और बढ़ाएगा। 82% फीस। जिन्होंने बढ़ी हुई फीस नहीं दी है, उनके रिजल्ट रोक लिए गए हैं। माँ बाप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। महाराजा अग्रसेन स्कूल पीतमपुरा, फीस बढ़ा दी गई है। जिन्होंने फीस नहीं दी है, उनके बच्चों को परेशान किया जा रहा है। प्रजना स्कूल वसंत कुंज, इसने करीब बताया जा रहा है अखबार में 65% फीस बढ़ा दी है। 65%। और माँ बाप धरना दे रहे हैं, स्कूल के बाहर नारेबाजी की जा रही है, सरकार चुप है। दोस्तों, 10 साल जब अरविंद केजरीवाल की सरकार चली, तो कहीं पे अगर फीस बढ़ती थी तो आम आदमी पार्टी का विधायक पहले उस स्कूल के बाहर पहुंचता था। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक पेरेंट्स के साथ खड़े नहीं दिखे मुझे किसी भी भीड़ के अंदर। पेरेंट्स अकेले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज उनके साथ नहीं खड़े। उनको होना चाहिए था।
कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज उनको उनके साथ खड़े होना चाहिए था, आज वो उनके साथ नहीं खड़े हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की पार्टी है, वो पूंजीपति बड़े बड़े स्कूल और अस्पताल के मालिकों के साथ खड़ी है। और जो हमारी मिडिल क्लास है वो दफ्तरों से, काम धंधे से छुट्टी लेके स्कूलों के बाहर सड़कों पे खड़े हैं और सरकार उनकी मदद के लिए आ नहीं रही है। एक अरविंद केजरीवाल की सरकार थी जो स्कूल अगर मनमानी करता था तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का नोटिस निकालती थी। प्राइवेट स्कूलों को टेक ओवर करने तक के ऑर्डर अरविंद केजरीवाल की सरकार निकालती थी, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप है। मेरे साथ हमारे बुराड़ी के विधायक संजीव झा जी भी हैं, मैं चाहूंगा वो भी आपके बीच में कुछ कहें। जैसा कि अभी सौरभ भाई बता रहे थे, सरकार बनते ही रुझान आने लगे और सबसे पहली बार जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं उनके माँ बाप पर पड़ी है। यही अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते रहे कि अगर ये सरकार बीजेपी की बनती है तो पहला काम करेंगे, प्राइवेट स्कूल के फी महंगे हो जाएंगे, बिजली महंगा हो जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे। तब तो कहते नहीं सारे वेलफेयर के काम चलेंगे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी द्वारा कहे गए एक एक बात सच साबित हो रही है और ये बिल्कुल क्विड प्रो क्वो है। 10 साल में आखिर फी क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि 10 साल में सरकार की निगरानी थी प्राइवेट स्कूल्स पे। आज सरकार के मंत्री, सरकार के जो विधायक हैं, इन सब की मिली भगत का ये परिणाम है कि आज इस तरह से प्राइवेट स्कूल अनाप शनाप फी बढ़ा रहे हैं और सबसे बड़ी जो मार पड़ रही है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोगों पर पड़ रहा है। तो जितनी बातें अरविंद केजरीवाल जी ने पहले कहे थे वो एक एक बात अब सच साबित हो रही है। आदिल जी भी अपनी बात आपके बीच में रखें। देखिए, चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी ने लगातार एक बात कही कि अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वो दिल्ली के अंदर तबाही लेकर आएगी। आप देखिए, दिल्ली के अंदर अधिकतर जगहों पर पावर कट शुरू हो चुका है, बिजली जाने लगी है, लोग परेशान हैं और अभी तो बहुत ज्यादा लोड भी नहीं बढ़ा है। स्कूल के लिए आम आदमी पार्टी पूरे विश्व में जानी जाती थी। आम आदमी पार्टी ने 10 साल सरकार चलाई, लेकिन प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी थी उसको पूरी तरीके से रोक कर रखा और सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाया। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेट स्कूल को मनमाने तरीके से बेलगाम छोड़ रखा है, ये निहायत ही निंदनीय है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि तत्काल रूप से ये जो बढ़ी हुई फीस है वापस ली जाए, ताकि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली का मिडिल क्लास है, जो दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके अभिभावकों पर जोर ना पड़े। कोई प्रश्न है? सौरभ जी, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेरेंट्स, वो ये कह रहे हैं कि मिनिस्टर से मुलाकात हुई उनकी, लेकिन कोई भी अभी तक रिस्पांस नहीं मिला है, लंबा समय हो गया, वो धरना करने के लिए मंजूर। देखिए, मेरा मानना ये है कि सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और 82% फीस बढ़ना, आप सोचिए कितनी बड़ी चीज है। और आजकल छोटी फीस कोई ना है, साधारण प्राइवेट स्कूलों की 10-10 हजार रुपए महीने की फीस है और ज्यादातर स्कूल क्वार्टरली फीस लेते हैं, क्वार्टरली या ईयरली। आप 10,000 मान लें तो 30,000 किसी की फीस है, 2 बच्चे हो गए तो 60,000 किसी के जो है परिवार को देनी है। 60,000 रुपए की फीस अगर आप मान लें कि वो 65% बढ़ गई तो आप सोचिए 1 लाख रुपए कहां से लाएगा आदमी। मतलब वैसे ही इकोनॉमी की हालत खराब है, उसके अंदर ये सब होना बहुत गलत है। जो प्राइवेट स्कूल माफिया था,
जो 10 साल में खत्म हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही प्राइवेट स्कूल माफिया जिंदा हो गया। ये बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये दिख रही है और हर पेरेंट को जिसके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उसको आज ये बात समझ में आ रही है।